HIV एक्सपोजर का यदि 17 दिन हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यदि अनप्रोटेक्टेड अनजान व्यक्ति के साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है तब भी आपको HIV हो ही जाएगा ऐसा नहीं होता। आपको HIV होने की संभावना एक बार की घटना से बहुत ही कम, जैसे कि 0.001 के करीब हो सकती है। और आप कुछ भी ना करें तब भी आप सेफ और सुरक्षित होने की संभावना 99.999% है। तो याद रखें, डरे नहीं, पैनिक ना क्रिएट करें। दूसरी बात, सिम्टम्स के बारे में। अक्सर लोग एक्सपोजर के बाद इंटरनेट पर सिम्टम्स देखते रहते हैं और वह अपने शरीर में चेक करते रहते हैं। तो यह एक्सपोजर के बाद की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। कभी भी HIV के एक्सपोजर के बाद HIV के सिम्टम्स के आधार पर, किसी भी किस्म का सिम्टम्स के आधार पर HIV का निदान नहीं हो सकता। HIV का निदान सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी की जांच के आधार पर हो सकता है। तो याद रखें, आप किसी भी किस्म के सिम्टम्स या लक्षण को अपने साथ ना जोड़ें। दूसरा सवाल, क्या 17 दिन के बाद एक्सपोजर के आपके 17 दिन बीत गए हैं तो आप कोई दवाई ले सकते हो जिससे HIV को रोका जाए? तो इसका जवाब है ना। आप एक्सपोजर के 3 दिन बीत जाने के बाद दुनिया की किसी भी किस्म के दवाई का इस्तेमाल कर आप HIV को नहीं रोक सकते। इसीलिए यदि आपके एक्सपोजर का 3 दिन का वक्त बीत चुका है तो आप कभी भी किसी भी किस्म की दवाई का इस्तेमाल HIV को रोकने के लिए ना करें। अगला सवाल, क्या तो 17 दिन बीत गया है तो इस समय पर कोई टेस्ट हो सकती है जिससे हमें पता चले कि HIV हुआ है या नहीं हुआ? तो हाँ, आप PCR टेस्ट करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, PCR टेस्ट 2 किस्म की होती है। एक है क्वालिटेटिव टेस्ट और दूसरा है क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब ये होता है जो HIV के निदान के लिए इस्तेमाल होता है और रिपोर्ट में HIV डिटेक्टेड या तो नॉट डिटेक्टेड लिखा पाया जाएगा। लेकिन बहुत बार लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि वो PCR का जो वायरल लोड का रिपोर्ट है या तो क्वांटिटेटिव टेस्ट है, वह टेस्ट करा लेते हैं। लेकिन याद रखिए, HIV का निदान के लिए यह क्वांटिटेटिव टेस्ट या तो वायरल लोड का टेस्ट पहली टेस्ट पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ये HIV का निदान करने के लिए मददरूप नहीं होने वाला। तो आप सिर्फ और सिर्फ यदि निदान के लिए टेस्ट कर रहे हो तो हमेशा PCR क्वालिटेटिव टेस्ट का ही इस्तेमाल करें। क्वांटिटेटिव टेस्ट यानी कि वायरल लोड टेस्ट का इस्तेमाल ना करें। यह टेस्ट की कीमत क्या होती है? ये टेस्ट की कीमत विभिन्न लेबोरेटरीज में अलग अलग हो सकती है। इसका रेंज हो सकता है टेस्ट का 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का। क्या ये हर लेबोरेटरीज में उपलब्ध होती है? तो नहीं, हर लेबोरेटरी में उपलब्ध नहीं होती, कुछ ही लेबोरेटरीज में उपलब्ध होती है। लेकिन यदि आपकी ब्लड बैंक या आपकी लेबोरेटरीज के अंदर यह टेस्ट नहीं हो रहा है तो शायद वो लोग आपका सैंपल कलेक्ट कर किसी और लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजने में मददरूप हो सकते हैं। क्या यह टेस्ट गवर्नमेंट की ICTC सेंटर्स में होता है? तो नहीं, यह टेस्ट गवर्नमेंट की ICTC सेंटर्स में HIV के निदान के लिए नहीं होता। इसलिए यदि आप टेस्ट कराना चाहते हो तो आपको प्राइवेट लेबोरेटरी से टेस्ट कराना रहेगा। यदि आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते और या आपके वहाँ पर लेबोरेटरी में टेस्ट उपलब्ध नहीं है तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या रहेगा? तो दूसरा विकल्प यह रहेगा कि आप 45 डेज़ के बाद आप अब HIV कॉम्बो या तो HIV DO टेस्ट करा सकते हो
यह टेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेबोरेटरीज में उपलब्ध होता है, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में उपलब्ध नहीं होता। और यदि एयर लेबोरेटरी में आपके वहाँ वो उपलब्ध नहीं है, या तो आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो आपको 3 महीने तक इंतज़ार करना है एक्सपोजर से, और उसके बाद आप गवर्नमेंट में ICTC सेंटर्स में जाकर रिपोर्ट करा सकते हो। और यदि ये टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाए तो आपको 3 महीने के गवर्नमेंट की रिपोर्ट के बाद कोई टेस्ट नहीं करना है। यदि आपका 45 डेज़ के बाद आपका HIV कॉम्बो टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तब भी आपको और कोई टेस्ट नहीं कराना है। और यदि आपका PCR क्वालिटेटिव टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तब भी आप बाकी दो टेस्ट आपको नहीं कराने। तो याद रखिए, ये तीनों किस्म के टेस्ट आपको नहीं कराने हैं। समय के अनुरूप आपको सिर्फ एक ही टेस्ट एक ही बार कराना है, और यह टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो आप HIV मुक्त हो, आप सेफ हो, सुरक्षित हो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सिम्टम्स को अपने एक्सपोजर से जोड़ने की गलती कभी ना करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर केतन राणप्रिया, HIV एड्स स्पेशलिस्ट, और हमारा उद्देश्य है कि HIV एक्सपोजर से जुड़े हुए जो भी सही जानकारी है, जो फैक्ट है, साइंस के आधारित है, लोगों को अपनी भाषा में समझ में आए, उतनी सरल भाषा में समझाकर एक्सपोजर के बाद जुड़ा हुआ जो डर या दर्द जो है उसको दूर करना है। वापस हम हर रोज शाम को कुछ नए सवाल के साथ इसी चैनल्स पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।